लड़की ने अचानक देखा कि एक जहरीला सांप एक डिब्बे से बाहर निकल रहा है। इस डिब्बे में कुछ है। वह हिम्मत करके डिब्बा खोलती है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। दोनों ने राहत की सांस ली। उसकी साथी बोली, शायद तुम बहुत तनाव में हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। दोनों वापस मुड़कर जाने लगे। तभी अचानक एक बहुत बड़ा जहरीला सांप मुंह खोलकर उनके सामने आ गया। दोनों डर कर भागे। अच्छी बात यह थी कि केबिन का दरवाजा समय पर बंद हो गया और सांप बाहर नहीं आ पाया। सांप, यहाँ सांप है। दोनों ने तुरंत यात्रियों को बताया कि विमान में कई जहरीले सांप हैं और विमान को तुरंत उतारना होगा, लेकिन किसी ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। मुख्य एयर होस्टेस ने लड़की को डांटते हुए कहा, अगर तुमने एक और शब्द बोला तो तुम्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा। किसी को नहीं पता था कि असली मुसीबत अभी शुरू होने वाली थी, क्योंकि यह लड़की दोबारा जिंदगी जी रही थी। अपनी पिछली जिंदगी में उसने देखा था कि विमान में अचानक बहुत सारे जहरीले सांप आ गए थे। उन्होंने हर यात्री को काट लिया था। सिर्फ कॉकपिट में बैठे लोग बचे थे। लेकिन अपने मंगेतर और अपनी सबसे अच्छी दोस्त के धोखे की वजह से आखिर में वह खुद सांपों का शिकार बन गई। अब जब उसने फिर से आंखें खोली तो वह उसी दिन पहुंच गई जब विमान ने अभी उड़ान भी नहीं भरी थी। सब कुछ पहले जैसा ही था। घोषणा हुई कि 2 घंटे बाद हैचिंग के आसमान में तेज बारिश होगी। उसका बॉयफ्रेंड जो इस विमान का कप्तान था हंसकर बोला, फ्लाइट पूरी होने के बाद सबको हॉट पॉट खिलाऊंगा। लड़की समझ गई कि सब कुछ फिर से वैसा ही होने वाला है। विमान एक बहुत बड़े तूफान में फंसेगा। फिर अचानक हजारों जहरीले सांप पूरे केबिन में फैल जाएंगे और सभी को काट देंगे। इस बार उसने ठान लिया कि वह सबकी जान बचाएगी। मुख्य एयर होस्टेस होने के कारण उसने तुरंत कहा कि सभी सामान की दोबारा जांच होगी, लेकिन सह पायलट ने उसे रोक दिया। उसने कहा, इतनी सुरक्षा के बाद कोई जहरीला सांप विमान में आ ही नहीं सकता। तभी चालाक महिला भी बोली, विमान उड़ने वाला है। अगर जांच की वजह से देर हुई तो जिम्मेदारी कौन लेगा। आखिर में सामान की जांच रोक दी गई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी समय सह पायलट के फोन पर एक संदेश आया, छोटे सांप विमान में पहुंच गए हैं, काम पूरा हुआ। लड़की की साथी उसे शांत करने के लिए पानी लेने गई। तभी लड़की को अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई। उसी समय सर्विस ट्रॉली फटी थी और उसकी साथी घायल हो गई थी, इसलिए उसने तुरंत अपनी साथी को नीचे धक्का दे दिया। अगले ही पल एक जहरीले सांप ने तार काट दिए और ट्रॉली में जोर का धमाका हो गया। फिर भी कप्तान ने विमान वापस नहीं मोड़ा। वह उड़ान भरने पर अड़ा रहा। लड़की बोली, आज शाम 7 बजे हम तूफान में फंसेंगे। उसके बाद पूरे विमान में सांप फैल जाएंगे और हम सब मर जाएंगे। लेकिन कप्तान ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा कि लड़की की तबीयत ठीक नहीं है। उसने चालाक महिला को नई मुख्य एयर होस्टेस बना दिया और लड़की को विमान के पीछे वाले हिस्से में भेज दिया। लड़की को याद था कि पिछली बार सांप पीछे से ही आए थे, इसलिए उसने वहीं जाकर जांच शुरू की। उसे लगा कि सांप एयर वेंट से अंदर आए होंगे। जैसे ही वह वेंट के पास पहुंची, उसे जमीन पर सांप की उतरी हुई केंचुल मिली। अब उसे यकीन हो गया कि सांप पहले ही विमान में घुस चुके हैं। वह तुरंत केंचुल लेकर कप्तान के पास पहुंची और बोली, हमें तुरंत विमान नीचे उतारना होगा। लेकिन चालाक महिला हंसने लगी। उसने कहा, ये तो किसी बच्चे का मजाक लगता है। लड़की सीधे कप्तान के पास गई। कप्तान ने केंचुल देखी और उसे नकली कहकर जमीन पर फेंक दिया। उसने लड़की को फिर से पीछे जाकर काम करने का आदेश दिया। लड़की का गुस्सा बढ़ गया। उसने कप्तान को एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, अगर हम तूफान में गए तो सांप पानी की तरह पूरे विमान में फैल जाएंगे, तब तुम किसी को जवाब नहीं दे पाओगे। कप्तान बोला, मौसम विभाग ने सिर्फ बारिश की बात कही है, क्या तुम्हें उनसे ज्यादा पता है। इतने में बाहर जोर की गरज सुनाई देने लगी। लड़की समझ गई कि अब समय बहुत कम है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। उसी समय विमान हिलने लगा। यात्री डरने लगे। लड़की ने तय किया कि अब उसे सांपों का असली ठिकाना ढूंढना ही होगा। वह अपनी साथी को लेकर फिर से सामान की जांच करने गई और वहीं से वही घटना शुरू हुई जहां कहानी की शुरुआत हुई थी। सबकी सुरक्षा के लिए लड़की ने यात्रियों से कहा, अगर किसी के पास इत्र, फूलों का स्प्रे या कीड़ों को मारने वाला स्प्रे है तो उसे अभी निकाल लीजिए, क्योंकि सांप तेज गंध से डरते हैं। लेकिन ज्यादातर यात्रियों ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। कुछ लोग तो उसकी शिकायत करने की बात करने लगे। तभी चालाक महिला फिर सामने आई। उसने मुस्कुराकर कहा, घबराइए मत, मैं आप सबको सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाऊंगी। तभी अचानक किसी की जोर से चीख निकली, सांप, सांप।